पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज ऐसा भूचाल आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज कर टीएमसी के मजबूत गढ़ को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि टीएमसी उम्मीदवार चौथे नंबर पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकतंत्र की जीत और धमकियों की हार बताया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फाल्टा विधानसभा सीट का चुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राज्य की बदलती राजनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। लंबे समय से टीएमसी के प्रभाव वाले इलाके में बीजेपी ने ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसने सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने सीपीआईएम उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हराया। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर पहुंच गए और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। राजनीतिक जानकार इसे बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव मान रहे हैं। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बंगाल की जनता का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि फाल्टा की जनता ने साफ संदेश दिया है कि लोकतंत्र सबसे ऊपर है। उन्होंने इस परिणाम को लोकतंत्र की जीत और धमकियों की हार बताया। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि बंगाल की जनता विकास चाहती है और बीजेपी उसी दिशा में लगातार काम कर रही है। अगर वोटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा को करीब 1,49,000 वोट मिले थे। वहीं सीपीआईएम उम्मीदवार को लगभग 40,000 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे, जबकि टीएमसी उम्मीदवार बेहद पीछे रह गए। यही वजह है कि इस परिणाम को बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक जीत माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा वोट शेयर में हुए बदलाव को लेकर हो रही है। साल 2021 में बीजेपी का वोट शेयर करीबन 36% था, लेकिन इस बार ये बढ़कर 71% से ज्यादा पहुंच गया है। दूसरी तरफ टीएमसी का वोट शेयर गिरकर सिर्फ कुछ प्रतिशत ही रह गया है। इससे साफ दिख रहा है कि जनता का मूड तेजी से बदला है। दरअसल ये पुनर्मतदान इसलिए कराया गया था क्योंकि पहले मतदान के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और कुछ बूथों पर छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने सभी बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया। भारी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई और उसके बाद जो नतीजे आए उन्होंने पूरे बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी इस जीत पर टीएमसी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों को बिना डर के वोट डालने का मौका मिला, इसीलिए असली जनमत सामने आया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और फाल्टा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने जीत के बाद फाल्टा की जनता को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि उन लोगों की जीत है जिन्होंने खुलकर लोकतंत्र के पक्ष में वोट दिया। फाल्टा का ये परिणाम सिर्फ एक सीट की जीत नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में बदलते माहौल का बड़ा संकेत माना जा रहा है।